Jai Hind everyone. As you already know, we are learning homonyms and one word substitutions. So this is our homonyms. I hope you are doing well in your life and enjoying the series of vocabulary. This is our homonym class. Actually, homonyms are two types, homographs and homophones. As I already told, homonyms basically homograph क्या होते हैं? Those words are similar in spellings and different in meanings, but we are learning what homophones. Homophones, those words are similar in sound. Those words are homophones. So start करते हैं without any wasting time. This is important for FCAT especially. So start करते हैं. That is the word that is surfeit, which is a noun parts of speech, which means an amount that is too large, यानी कि अत्यधिक, ज़्यादा होना, excessive. And the next that is counterfeit, which is an adjective parts of speech, which means नकली. And the next that is forfeit, which is a verb parts of speech, which means to lose something as a penalty, or we can say fine, which means जुर्माना. So start देखते हैं हम सेंटेंस के थ्रू इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं. ही फेल्ट सिक ड्यू टू अ सर्फेट ऑफ स्वीट्स, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी मेन. सिक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ड्यू टू यहाँ रीज़न दिया है हमारा प्रीपोजिशन. नीचे आ स्वीट सर्फेट ऑफ स्वीट, तो ये आफ्टर आर्टिकल व्हाट विल कम? नाउन. तो इट इज़ अ नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच सर्फेट. एंड द नेक्स्ट दैट इज ही वॉज कॉट सेलिंग काउंटरफीट नोट्स, यानी कि ही वॉज कॉट, इट इज़ अ पैसिव. सो ही वॉज कॉट पकड़ा गया, ठीक है, सेलिंग करते हुए, बेचते हुए क्या? काउंटरफीट नोट. तो यहाँ बेचते हुए नोट को जो क्वालिफाई करता है, जो विच क्वालिफाई नाउन्स, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. इट इज एन एडजेक्टिव. तो नाउन हमारा यह नोट्स, नोट को क्वालिफाई करा है काउंटरफेट. नोट भी कैसे? काउंटरफेट, नकली नोट्स बेचते पड़ गया, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं. ही विल फॉरफिट हिज सीट इफ़ ही इज़ लेट. ही विल फॉरफिट यानी कि उसे क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा उसकी सीट के लिए. इफ़ कंडीशन बता दी यहाँ पे, इफ़ ही इज़ लेट, अगर लेट होता है तो, ठीक है. सो यहाँ पे विल हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब. इट इज़ अ मेन वर्ब. सो इट इज़ अ वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो नेक्स्ट देखते हैं. दैट इज एमिग्रेट एंड इमिग्रेट. As I already told you, we are learning what? Homophones. Those are similar in sound but different in meanings. तो देखा emigrate. Emigrate, it is a verb parts of speech, and immigrate also a verb parts of speech. So देखते हैं emigrate का meaning. To move away from a country or city or country, यानी कि move करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, यानी कि एक देश छोड़ के दूसरे देश जाना. इट इज़ अ एमिग्रेट. एंड इमिग्रेट क्या होता है? किसी दूसरी कंट्री से आना या किसी सिटी से आना, तो इट इज़ अ इमिग्रेट, ठीक है. दोज आर ऑल्सो वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं. मैनी पीपल एमिग्रेट फॉर बेटर जॉब्स. सो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट व्हाट विल कम? वर्ब. इट इज़ अ वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच, एमिग्रेट, ठीक है. एंड द नेक्स्ट दैट इज फॉर बेटर जॉब, यानी कि बहुत से लोग क्या हुए? एमिग्रेट हुए हैं, दूसरी जगह गए हैं फॉर बेटर जॉब्स के लिए, ठीक है. सो दैट इज सी विल इमिग्रेट टू इंडिया नेक्स्ट ईयर, यानी कि सी हमारा सब्जेक्ट, ये हमारे होगी हेल्पिंग वर्ब. इट इज़ अ मेन वर्ब, तो इट इज़ अ वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच, इमिग्रेट, यानी कि वह आएगी इंडिया नेक्स्ट ईयर, ठीक है. एंड द नेक्स्ट दैट इज अडोर एंड अडोन. दोज ऑल्सो वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो देखते हैं पहले अडोर, विच मीन्स टू लव समबडी वेरी मच, यानी कि बहुत पसंद करना है, प्रेम करना, ठीक है. एंड द नेक्स्ट दैट इज अडोन. टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय डेकोरेटिंग इट, यानी कि सजाना. सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. दैट इज चिल्ड्रन अडोर देयर पेरेंट्स. तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट. अडोर क्या है? हमारा वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया हमने. तो इट इज़ अ वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी क्या करते हैं? पसंद करते हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है. एंड द नेक्स्ट दैट इज सी अडोन्ड हर हेयर विथ फ्लावर्स, यानी कि उसने, यानी कि सी कोई लड़की है, सी अडोन क्या? सजाया हर हेयर. इट इज़ अ वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच. आफ्टर सब्जेक्ट वुड विल कम वर्ब. ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है. और वी कैन से दैट बिफोर वर्ब वुड विल कम सब्जेक्ट. सो हर हेयर विथ फ्लावर्स, यानी कि उसने अपने हेयर को क्या सजाया? फूलों से सजाया. एंड द नेक्स्ट दैट इज वोरेशियस एंड वोरेशियस. They are confusing. These are words very confusing. So this is also called homophones. These are similar in sounds, and also these also are
एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो देखते हैं, वरीसियस विच मीन्स बीइंग ट्रूथफुल, यानी कि ईमानदार होना किसी के प्रति, ठीक है, ट्रूथफुल रहना। एंड द नेक्स्ट दैट इज वोरेसियस विच इज द एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच विच मीन्स वेरी हंग्री और ईगर टू डू समथिंग, यानी कि पेटू लालसा किसी का, डूइंग समथिंग विदाउट एनी, ठीक है। तो नेक्स्ट दैट इज एग्जाम्पल की देखते हैं, अ वोरेसियस विटनेस टेल्स द ट्रूथ। जो वरेसियस यानी कि जो ईमानदार, अब वरेसियस विटनेस, ये हमारा आर्टिकल, आफ्टर आर्टिकल बोट विल कम नाउन, ये नाउन है हमारा विटनेस यहाँ, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है हमारा वो क्या, एडजेक्टिव, इट इज़ एन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच वरेसियस। अब वरेसियस विटनेस टेल्स द ट्रूथ, यानी कि जो सच्चा विटनेस होता है वो बताता है क्या, हमेशा क्या, ट्रूथ। एंड द नेक्स्ट दैट इज ही शोड अ वोरेसियस इंटरेस्ट इन साइंस। ही शोड, उसने दिखाया, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब होगी, मेन वर्ब। वोरेसियस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हमारे यहाँ इसके लिए आया, ठीक है। सो इंटरेस्ट कैसा, वोरेसियस यानी कि बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव डिज़ायर टू डू समथिंग, ठीक है, वोरेसियस इन साइंस, ठीक है। सो आई होप आपको ये ईजिली समझ में आ गए हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड, डू रिवाइज, अदरवाइज यू विल फॉरगेट, ठीक है। सो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, एंड फर्दर क्लासेस वी विल लर्न मोर होमोनियम्स। So basically it is important for FCAT especially, and all the other exams also, CDS, NDS, CGCAT. I hope आपको पसंद आया होगा। So thank you and जय हिंद।